शेयर मार्केट में अक्सर पैसा डूब जाता है। इसमें लोग बर्बाद हो जाते हैं, लोगों के घर बिक जाते हैं। आपने भी कभी ना कभी ऐसा जरूर सुना होगा। लेकिन फिर क्यों LIC जैसी बड़ी दिग्गज कंपनियां अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाती है? क्यों बड़े बड़े बैंक्स अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं? और कौन वो लोग होते हैं जो शेयर मार्केट से 1000 करोड़ 2000 करोड़ की वेल्थ क्रिएट करते हैं? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। दोस्तों, शेयर मार्केट में दो तरीके के लोग होते हैं, एक इन्वेस्टर और एक ट्रेडर। इन्वेस्टर वो इंसान होता है जो अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए माने 5, 10, 20, 30 सालों के लिए शेयर मार्केट में लगाता है। और ट्रेडर वो इंसान होता है जो शेयर सुबह खरीदता है और शाम तक उन्हें बेच देता है, प्राइस के फ्लक्चुएशन से प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है और शेयर्स की ट्रेडिंग करता है। एक दिन में या 2-3 दिन के अंदर ही उन शेयर्स को बेच देता है। दोस्तों, एक इन्वेस्टर की फिलॉसफी होती है कि वो एक कंपनी में अपना पैसा लगाए और जब कंपनी ग्रो हो, कंपनी बड़ी बने, तो उसके साथ उसका पैसा भी ग्रो हो, उसको डिविडेंड मिले और लंबे समय में उसका पैसा सेफ रहे। और जैसे जैसे कंपनी ग्रो होगी वैसे वैसे उसका पैसा भी ग्रो होगा। लेकिन एक ट्रेडर को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि वो कंपनी क्या है, क्या काम करती है। वो बस प्राइस की फ्लक्चुएशन से, प्राइस जो ऊपर नीचे होता है उससे बाय या शेयर्स को शॉर्ट सेल करके पैसे कमाने की एक दिन में कोशिश करता है। तो दोस्तों, इन दोनों में सही कौन है? एक्चुअली ये दोनों ही फिलॉसफी अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन इनको हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं उससे फर्क पड़ता है। एक इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, वो कंपनी कैसे काम करती है, उस कंपनी के एम्प्लॉयज कितने हैं, उसके क्या प्लान्स हैं, उसका PE रेशो क्या है, उस इंडस्ट्री में कैसा काम चल रहा है, एक इकोनॉमी क्या कर रही है, इकोनॉमी में कैसा हाल चल रहा है, इंटरेस्ट रेट्स क्या कर रहे हैं। जो भी उस फैक्टर्स उस कंपनी को अफेक्ट करते हैं उन सब को एक इन्वेस्टर एनालाइज करता है। उसके बाद उस कंपनी के जो कंपटीशन हैं उनको एनालाइज करता है, तब वह डिसीजन लेता है कि मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं। इतनी सारी डीप रिसर्च करने के बाद एक इन्वेस्टर फैसला लेता है कि उसे एक कंपनी में इन्वेस्ट करना है। वहीं पे कुछ रिटेल इन्वेस्टर जो कि नए नए शेयर मार्केट में आते हैं, वो बिना किसी एनालिसिस के, बिना जाने कि कंपनी क्या काम करती है, उसके कितने प्रॉफिट्स हैं, क्या उसका बिजनेस मॉडल है, बस किसी के कहने पर उस कंपनी में पैसा डाल देते हैं और फिर जब उसका शेयर अगर डाउन जाता है तो कहते हैं हमें लॉस हो गया। ऐसे ही एक ट्रेडर सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक अपने चार्ट्स को एनालाइज करता है, ग्लोबल मार्केट्स को एनालाइज करता है, रेट्स एनालाइज करता है और चार्ट्स की पूरी स्टडी करता है। पूरा दिन वो स्क्रीन के सामने बैठकर पूरा एनालिसिस करता है अपना, मार्केट कहाँ जा रही है, मार्केट क्या कर रही है, क्या पैटर्न्स बन रहे हैं। उसके बाद मार्केट क्लोज होने के बाद वो अपनी स्टडी करता है, अगले दिन के लिए प्लानिंग करता है कि कैसे अगले दिन की वो स्ट्रेटजी रखेगा जिससे वो प्रॉफिट कमा सके। इतनी सारी एनालिसिस करने के बाद एक ट्रेडर अपना ट्रेड करता है या कोई भी सौदा लेता है। लेकिन वहीं कुछ रिटेल इन्वेस्टर बिना किसी एनालिसिस के, बिना किसी चार्ट स्टडी के बस पैसा लगा देते हैं और मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं। फिर जब लॉस होता है तो लोग कहते हैं ये गैम्बलिंग है। दोस्तों, अगर आप बिना सोचे समझे भी अगर अपना पैसा लगाएं, मान के चलते हैं 100 रुपये आपने लगाए और 100 रुपये आपके डूब गए, तो बात वहीं तक सीमित रहती है। लेकिन जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो ब्रोकर उसमें आपको लीवरेज देता है। तो ब्रोकर आपको 900 रुपये अपनी तरफ से देता है कि आप 100 का नहीं 1000 रुपये से ट्रेड कीजिए। उसमें आपको क्या बेनिफिट है? जैसे मान के चलते हैं कोई शेयर 100 रुपये का है, आप 100 रुपये से ट्रेडिंग करने गए, आपको वो 100 का शेयर, एक शेयर खरीद लिया आपने। लेकिन ब्रोकर कहता है नहीं, रुकिए, आप एक नहीं, आप मेरे से 900 रुपये लीजिए और आप 10 शेयर खरीदिए। उससे क्या होगा?
आपके पास 1000 रुपए आ गए, आपने 10 शेयर खरीद लिए। अब मान के चलते हैं उस शेयर का प्राइस शाम होते होते 110 हो गया, तो आपका प्रॉफिट जो 1000 के 10 शेयर लिए थे उससे 1100 हो गया। आपने तो 100 ही रुपए लगाए थे, ब्रोकर को आपने 900 रुपए वापिस दिए, आपके बच के 200 रुपए, कुछ वो अपनी कमीशन उसमें से काट लेगा जो उसने पैसे आपको दिए, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दिया। अब आपने कमा लिए 100 से 200, शाम होने तक आपने अपना पैसा डबल कर लिया। अब इतना अच्छा रिटर्न तो कहीं भी नहीं होता, एक दिन में पैसा डबल। लेकिन अगर मान के चलते हैं गलती से वो शेयर 100 से 90 आ गया, तो आपका पैसा 1000 से 900 हो जाएगा। तभी ब्रोकर अपना वो आपके शेयर सेल कर देगा और अपने 900 रुपए निकाल लेगा, और आपके जो 100 रुपए थे वो वहीं के वहीं जीरो हो जाएंगे। और जीरो एक बारी जो अमाउंट हो गया उसे बढ़ाने के लिए आपको फिर से पैसे कमाने पड़ेंगे, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाइड बाई हमेशा जीरो ही होता है। अगर आपका कुछ भी पैसा बचता है तो उससे आप कुछ रिटर्न कमा के जरूर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन एक बार जो कैपिटल जीरो हो गई तो वो पैसा फिर जीरो ही रहता है। तो जब आप ये लीवरेज लेते हैं तो उसके साथ साथ आप बहुत बड़ा रिस्क भी लेते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग में जो इन्वेस्टर होता है वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता, वो सिर्फ अपनी कैपिटल से कुछ हैंडसम रिटर्न कमाने की कोशिश करता है जो बैंक रिटर्न से, बाकी एसेट क्लास से ज़्यादा हो। आप बहुत सारे ऐड देखते होंगे, आजकल बहुत सारे ऐड दिखाए जाते हैं कि मैं बैठे बैठे ट्रेडिंग से इतना पैसा कमा रहा होता हूँ, मैं एक दिन में डबल पैसे कर लेता हूँ। लेकिन एक जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो भी अपनी 10 से 20 लाख की कैपिटल पर कुछ 2 या 3% का या जो भी उनका टारगेट होता है वो मार्जिन लेके चलते हैं कि इतना रिटर्न बनाना है। और करेंसी और कमोडिटी मार्केट में तो और भी 20x 30x आपको लीवरेज दिया जाता है, तो ये कितना ज़्यादा रिस्की है आप खुद समझ सकते हैं। अगर वो 100 का प्राइस 90 से 80 अगर आ गया होता तो आपको 100 रुपए और ले जाके ब्रोकर को देने पड़ते। तो यही वो लोग होते हैं जो बिना किसी एनालिसिस के मार्केट में ट्रेड करते हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो लोग समझते नहीं हैं। उसके बाद लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट में उनके घर बिक गए, उनको लॉस हो गया। तो दोस्तों हर चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। किसी भी चीज़ में अपना पैसा लगाने से पहले हमें उस चीज़ को पूरा समझना चाहिए, वो कैसे काम करती है ये समझना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको 2 फ्रॉड्स और बताता हूँ जो शेयर मार्केट में होते हैं। दोस्तों जैसे ही आप अपना अकाउंट खोलते होंगे या आप कुछ सर्च भी मारते होंगे इंटरनेट पर शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो आपके पास कॉल्स आने लग जाते होंगे कि सर हम आपको एडवाइस देंगे, पक्का आपका शेयर का प्रॉफिट हो तभी आप हमें कमीशन देना। अब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कुछ नंबर का पूल करते हैं, एक नंबर का ग्रुप लेते हैं। जैसे मान के चलते हैं उन्होंने 1000 नंबर का एक ग्रुप ले लिया, उनमें से वो लोग 500 में उनको डिवाइड कर देते हैं। 500 लोगों को वो कहते हैं कि शेयर बढ़ेगा, 500 लोगों को कहते हैं कि शेयर घटेगा। अब शेयर या तो बढ़ेगा या घटेगा, ये कोई भी नहीं बता सकता कि मार्केट कहाँ जाएगी, फिर भी प्रोबेबिलिटी उसकी यही है कि या तो वो बढ़ेगा या घटेगा। अब मान के चलते हैं शेयर बढ़ गया, तो जिन 500 लोगों को उसने कहा था कि शेयर बढ़ेगा उनका तो प्रॉफिट हो गया, 500 लोगों का लॉस हो गया। अगले दिन वो उन 500 को छोड़ देगा, जिनका प्रॉफिट हुआ था उनको फिर से वो फोन करेगा कि सर, फिर से वो उनको बताएगा कि शेयर या तो बढ़ेगा या घटेगा। अब उन 500 लोगों को वो 250 में डिवाइड कर लेगा। अब फिर से प्रोबेबिलिटी वही है, या तो शेयर बढ़ेगा या घटेगा। तो जिन मान के चलते हैं शाम को शेयर बढ़ गया, अब जिन 250 लोगों को उसने कहा था कि शेयर बढ़ेगा उनको पक्का यकीन हो जाएगा कि यही वो बंदा है जो हमें सही डायरेक्शन देता है, हमें हमेशा सही बताता है कि शेयर बढ़ता है। अब उन 1000 लोगों में से वो 250 लोगों को वो बोलेगा कि सर आपको आगे गाइडेंस के लिए, मेरी टिप्स के लिए आपको एक छोटी सी फीस लगेगी, उसके बाद आपको डेली इतनी इतनी टिप्स दी जाएंगी जिससे आप प्रॉफिट कमाएंगे। लोग नए होते हैं, उन्हें शेयर मार्केट्स का पता नहीं होता है, वो अनजाने में उनकी सर्विसेज ले लेते हैं। उसके बाद उनको जब लॉस होना शुरू होता है
तो उनको समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। फिर बहुत सारा लॉस करने के बाद वही लोग बाद में आके कहते हैं कि शेयर मार्केट एक जुआ है, इसमें हमें नहीं ट्रेड करना चाहिए, नहीं पैसे लगाने चाहिए। लेकिन उस चीज़ को कैसे हमें यूज़ करना चाहिए ये हमें पहले समझना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एक तरीके का फ्रॉड मैं आपको और बताता हूँ जो शेयर मार्केट में होता है। कोई जो छोटा शेयर होता है उसमें लिक्विडिटी कम होती है। जैसे मान के चलते हैं किसी कंपनी के 5-10 लाख शेयर, कोई जो छोटी कंपनी है 10-20-100 करोड़ की, उसके 5-10 लाख शेयर मार्केट में है, उसमें लिक्विडिटी कम होती है। तो कुछ लोग मिलकर, जिन्हें पता होता है ये कंपनी का शेयर नहीं बढ़ने वाला, मिलकर आपस में ही उन शेयर को बाई सेल करके उस शेयर का प्राइस बढ़ाते हैं। जैसे कोई शेयर 10 रुपए का है तो उसको बढ़ा बढ़ा के वो 1000-1100 तक ले जाएंगे। उसके बाद उस शेयर की मार्केटिंग करेंगे कि ये शेयर देखिए, इसने पिछले 1 महीने में 2 महीने में इतना ज़्यादा रिटर्न दिया है। फिर जब रिटेल इन्वेस्टर जिसे नॉलेज नहीं होती, उन्हें लगता है कि काश इसमें पैसा लगाया होता तो अब तक लाखों रुपए का फायदा हो गया होता, फिर वो उस शेयर को खरीदना शुरू करते हैं। और जब उनके सारे शेयर बिक जाते हैं तो वो उनकी सेलिंग शुरू करते हैं और वो शेयर फिर से डाउन आ जाता है। फंस जाता है एक रिटेल इन्वेस्टर जो उस शेयर को हाई पे खरीदता है, फिर वो लो पे आ जाता है और उस शेयर के आगे बढ़ने के भी कोई आसार नहीं है। उसके बाद फिर लोग कहते हैं कि मेरे को शेयर मार्केट में लॉस हो गया। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए, समझने के लिए शेयर मार्केट कैसे काम करती है, क्या क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज है, हमें क्या कंपनी में देखना चाहिए, क्या चार्ट्स हमें एनालिसिस करने चाहिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां हम फ्री नॉलेज शेयर मार्केट की देते हैं, स्टार्टअप्स के बारे में बताते हैं। और शेयर मार्केट में निवेश ही क्यों करना चाहिए, क्योंकि इससे एक एनॉर्मस वेल्थ क्रिएट होती है। आपको पता ही होगा वॉरेन बफेट जो दुनिया के दूसरे या तीसरे सबसे अमीर आदमी हैं, उन्होंने अपना पूरा पैसा शेयर मार्केट से ही बनाया है। राकेश झुनझुनवाला जी जो इंडिया के आई थिंक 48 सबसे रिचेस्ट इंसान हैं, उन्होंने अपना पूरा पैसा शेयर मार्केट से बनाया है। शेयर मार्केट में बहुत ही ज़्यादा पैसे बनाने की क्षमता है, लेकिन हमें सही नॉलेज, सही डायरेक्शन, सही स्टडी उसके लिए करनी पड़ती है। बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज हमें लेनी पड़ती है, कैसे इकोनॉमी काम करती है, कैसे कंपनीज काम करती है, कैसे बिजनेस साइकिल्स चलते हैं, ये सब हमें जानना पड़ता है। उसके बाद ही हमें शेयर मार्केट में निवेश करना चाहिए पूरी इंफॉर्मेशन के साथ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा कि शेयर मार्केट में लॉस क्यों होता है, और आप इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, जिससे अगर कोई भी शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है तो उसे लॉस होने से बच सके। थैंक यू सो मच।